व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि ताहिरात अजमईन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिस सानी फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुन क़सीमुन नसीमुन वसीमुन अज़ीमुन रऊफ़ुन रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिर व अला आलिका व अस्हाबिका या आक़िबु या ख़ातिम। सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है। सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है और झूठे नबियों का इनकार ज़रूरी है। सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है, झूठे नबियों का इनकार ज़रूरी है। ख़त्मे नबूवत की नगरी में कोई चोर घुसे, नगरी वाले हूँ बेदार ज़रूरी है। ख़त्मे नबूवत की नगरी में कोई चोर घुसे तो नगरी वाले हूँ बेदार ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे बहुत बड़ा एहसान ये है कि इंसानों में से अल्लाह करीम ने जो खुशकिस्मत उसकी रहमत कामिला में से वाफ़र हिस्सा पाने वाले, उनमें अल्लाह करीम ने हमें भी शामिल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। गो हम गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ अल्लाह के हुज़ूर करते हैं हम, और उसके हुज़ूर गुनाहों का इतराफ़ करने के बाद उसकी बारगाह से गुनाहों की मुआफ़ी के सिदक़े दिल से तलबगार हैं, और वो अपनी बारगाह से माफ़ी मांगने वालों को मुआफ़ फरमा के खुश होता है। बंदा उससे माफ़ी मांगे तो इस काम, इस अमल पे भी अल्लाह करीम खुश होता है, और फिर अपने बंदे को मुआफ़ फरमा के भी अल्लाह करीम खुश होता है। यानी जब बंदा अल्लाह करीम की बारगाह से अपने इस्यां की, जराइम की, नालायकियों की माफ़ी मांगता है ना, इकरार करता है, तो अल्लाह करीम उस बंदे से राज़ी हो जाता है कि ये बंदा बशरी तकाज़ों से भूल बसर का इसने जो लिबादा ओढ़ लिया है, ये ख़ताओं और निस्यान के जो बहुत गहरे खड्डे में गिर गया, गिरने के बावजूद ये मुझे भूला नहीं, इसे पता है कि मुझे ख़तरनाक भंवरों से निकालने वाली ज़ात रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह करीम उस बंदे से खुश हो जाता है, और फिर रब तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम सवाली को, तौबा के तालिब को वो बख्शिश रहमत अता करके फिर खुश होता है कि इसने मांगा है और मैंने इसे दिया है। आप से कोई बंदा कोई चीज़ मांगे, कोई भी एनीवन साइल है, आप उसको 10-5 रुपये से लेके हज़ारों या लाखों तक कुछ दें, और फिर आपको पता चले कि जिसको मैंने जो दिया है ये तो मुस्तहिक नहीं था मेरी इमदाद का, आप बताएं, आप खुश होंगे या आप परेशान होंगे? आपको परेशानी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे
कि यार इस बंदे को मैंने दे दिया, इसने फ्रॉड किया है, मुझसे ये भलेखे से ले गया जो भी ले गया है, लेकिन आपने उसको 10 रुपये दिए और मुस्तहिक बंदे को आपने 10,000 दे दिए। देने के बाद आपको पता चला कि नहीं यार ये तो बंदा और पैसों का हकदार है, अब भी आपको दुख होगा। पहले आपने 10 रुपये दिए, आपको दुख हुआ, अब इसको 10,000 दिया तो भी दुख हुआ, लेकिन फ़र्क है, उसको 10 दे के दुख ये हुआ कि जो गैर मुस्तहिक था उसके पास मेरे 10 रुपये चले गए। अब जिसको 10,000 दिया है आपने उसका दुख, उसकी गुर्बत, उसकी मुफलिसी जो सुनी है, सुनने के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं यार इसको 10,000 थोड़े हैं, जवान बेटियां हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और इसके सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है, ये गुर्बत की लकीर को भी क्रॉस कर गया है, इसे तो बहुत ज़्यादा देने चाहिए, आपको ये भी दुख होगा। और ये जो आपको दुख होगा ना, कम दिए ज़्यादा देने चाहिए, अब ये भी आपका इबादत में शुमार हो जाएगा, क्योंकि आप एक अल्लाह के बंदे की हमदर्दी की गहराई तक पहुँचे कि इसे बहुत कुछ देना चाहिए था। साहिबो ये मेरी और आपकी सोच, फितरत, नेचर, और ये मेरी और तुम्हारी ये एक दर्द और हमदर्दी है, तो अपने बंदे के साथ अल्लाह को कितनी हमदर्दी होगी फिर। तो जब बंदा मोमिन अल्लाह से तौबा का सवाली बनता है तो अब वो सवाल करता है, तो फिर अल्लाह को पता है कि ये सिद्के नियत के साथ मुझसे, मेरे महबूब का ग़ुलाम होने के बावजूद मुझसे सिद्के नियत के साथ मुआफ़ी का तालिब है। अल्लाह उसको मुआफ़ करके फिर खुश होता है कि हाँ मैंने मुस्तहिक बंदे पर अपनी नज़र रहमत फरमाई। अल्लाह खुश होता है, और अल्लाह करीम के खुश होने की वजह भी ये है, जैसे आप खुश होते हैं ना, पता चले कि मैंने मुस्तहिक को उधर 10 रुपये दिए, पता चला मुस्तहिक नहीं था, आपको दुख हुआ, इधर 10,000 दिया, पता चला नहीं ये तो 10 लाख का हकदार था, आपको इत्मीनान था कि चलो यार थोड़े दिए लेकिन दिए हकदार को हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। अल्लाह करीम से जब गुनहगार मांगता है तो अल्लाह माफ़ भी करता है और खुश भी हो जाता है कि चलो मेरा बंदा है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, मेरे आका ने फरमाया तौबा करने वाला ऐसे है अल्लाह के नज़दीक जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। आज की ये मजलिस से ज़िक्र खैरुल वरा ख़ातमुल अंबिया, मुझे मेरे अजीम दीनी भाई जनाब हाजी डॉक्टर मोहम्मद असद भट्ट साहिब ने फरमाया कि हज़रत मौलाना अखीफ़िल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान सल्लल्लाहुर रहमान, इनका है फरमान कि यहाँ जमा होंगे नमाज मगरिब के बाद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम, और आपने हुजूर की मिदहत में खोलनी है ज़ुबान और देना है दरसे कुरान। मैं ईफ़ाए अहद की नेमत पा के खुश हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुस्तताब कुरान अज़ीम सूरह बक़रा और सूरह अहज़ाब शरीफ दोनों सूरतों में से मैंने आयतों के हिस्से तिलावत किए। सूरह बक़रा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये जो मैंने तुमहीदी 2 बातें 4 की थी तौबा के मुतल्लक, माज़अल्लाह वो बेमकसद नहीं थी, उनका मकसद ये था कि जो सबसे बड़ा जुर्म है ना, सबसे बड़ा जुर्म शिरक से बड़ा जुर्म कोई भी नहीं है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह करीम फरमाता है सबसे बड़ा जुर्म, हत्ता कि मर्डर से भी, कत्ल से भी, 302 से भी सबसे बड़ा जुर्म जो है वो है शिरक। शिरक अल्लाह करीम के साथ हो या शिरक नबी करीम के साथ हो, शिरक है। एक शिरक है
शिरक फी तौहीद, एक है शिरक फी नबुव्वा। शिरक फी तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, सिफ़ात, कुदरत में किसी को दाखिल करना। अल्लाह करीम की ज़ात जैसी ज़ात कोई नहीं, शान जैसी शान कोई नहीं, उस जैसा किसी के पास इल्म नहीं, उस जैसी किसी के पास कुदरत नहीं, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, इख्तियार नहीं, तसर्रुफ नहीं। वो अपनी शान में, आन में, मुकाम में, वहदत में, कुदरत में वो अहद है, लम यलिद है, लम यूलद है। कोई भी उसकी ज़ात अता अनायत में शरीक नहीं है। जो वो चाहता है वही होता है, और जो कुछ भी होता है उसके चाहने से होता है। लेकिन जुर्म गुनाह हमारे चाहने से और करने से होते हैं, हर खैर उसके चाहने से होती है, और हमारे करने से भी तब खैर होती है जब हमें ताकत वो देता है। शिरक फिल नबुवा ये है कि हमारे नबी और हमारे अल्लाह करीम के महबूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी और को मानना कि अल्लाह करीम का महबूब एक नहीं, कई हैं। भाई कई जो भी हैं वो रसूलुल्लाह के महबूब बनने के बाद अल्लाह के महबूब होते हैं, बिल वास्ता, बवास्ता खातमुन नबिय्यीन, यानी नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप के बाद ये तसव्वुर करना कि कोई किसी तरह का हिस्सी, ज़िल्ली, बरूज़ी, गैर मुस्तकिल, गैर शरी कोई नबी बन सकता है, आ सकता है, माज़अल्लाह। जिस बंदे के दिल, दिमाग, ज़ेन, सोच, फ़िक्र, नज़रिए में ये गंद गलाजत आ जाएगी, वो शिरक फिन नबुव्वत का मुर्तकिब हो जाएगा। जिस तरह शिरक फि तौहीद जुर्म और गुनाह है, बऐन ही शिरक फिन नबुव्वत जुर्म और गुनाह है। जिस तरह शिरक फि तौहीद ये अजीम गुनाह है, इसी तरह शिरक फिन नबुव्वा का मुर्तकिब अजीम गुनाह का मुर्तकिब है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जो तौबा की बात, तौबा पे गुफ्तगू हुई, वो ये है जिस तरह का भी गुनाह है, जुर्म है, जुर्म ही है। चोरी, शराब नोशी, बदकारी, बेहयाई, कत्ल गारत करी, दहशत गर्दी, ये सब जराइम हैं। कोई अपने वजूद या अपने सज़ा के एतबार से छोटा जुर्म है, कोई बड़ा जुर्म है, लेकिन ये सारे जुर्म जो हैं, इन सब से बड़ा जुर्म माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। सबसे पहले तौबा की दावत अल्लाह करीम की तरफ से भी उन लोगों को है जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल और बेमिसाल नहीं मानते। अल्लाह करीम को भी दावत है कि मेरे महबूब को मैंने बेमिसल बेमिसाल बनाया, लोगों तौबा कर जाओ, मेरे नबी को बेमिसल और बेमिसाल मानो। सिर्फ नबी ना मानो, सिर्फ नबी मानने से काम नहीं बनेगा, बेमिसल और बेमिसाल नबी मानो, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया ही बेमिसल और बेमिसाल। तो तौबा कर जाओ, उन जैसा किसी को भी नहीं मानना, उनके बाद किसी को नबी मानने से तौबा कर जाओ। बादहु बतदरीज फिर तमाम गुनाहों से तौबा कर जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों से खिताब फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो उस वक़्त को ए मेरे महबूब जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। ये तफसीर खाजिन है, इमाम खाजिन, और तफसीर बग़वी और मुआलिम तंजील भी इसमें है।
तो इमाम खाज़न रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें लिख रहे हैं, वो फरमाते हैं खलीफा से मुराद कौन है? ए इन्नी खालिकुन खलीफतुन यानी बदल्लम मिनकुम व राफ़िकुम इलैया। इसमें वो लंबी बात है, बिल आखिर आगे जाके फरमाते हैं कि खलीफा से मुराद वल मुरादो बिल खलीफाते हुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिअन्नहु खलफल जिन्न व जा बादहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम ने खलीफा से मुराद आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात ली है, चूँकि जिन्नों के बाद उनको पैदा फरमाया। आप इंसान अव्वल हैं, इंसान अव्वल हैं आदम अलैहिस्सलाम। यहाँ मुराद ये है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलीफा मुफस्सिरीन ने फरमाया है। लेकिन सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम हैं इंसान अव्वल और आप गवाह अव्वल हैं। किस बात के गवाह हैं? आप फरमाते हैं मैं सबसे पहला इंसान हूँ, पर इंसानियत का जब तसव्वुर नहीं था मैं था, और जब मैं नहीं था मुझसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर और ज़ात मौजूद थी। अल मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम अलैहिर्रहमा इस हदीस को नकल करते हैं, तवील है, खुलासा ये है, तलखीस ये है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जब तौबा करते हैं तो फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वसीला दिया, या अल्लाह तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरी तौबा को कबूल फरमा। रब करीब ने फरमाया कैफा अरफ्ता या आदम, तुमने कैसे पहचाना? लम्मा खलक़तनी बियदिक रब्बे कुद्दूस, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और मुझ में अपनी रूह तूने फूंकी, रफ़ात और रासी, मैंने अपना सर जो उठाया, फ़राअतु मकतूबन अला क़वाइमिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह करीम, और इसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब नशरुत्तीब के अंदर भी उन्होंने नकल किया है, इमाम हाकिम ने इसको मुस्तदरिक के अंदर नकल किया, दीगर मुफस्सिरीन किराम और मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है। ए अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा फरमाया और मुझ में रूह फूकी और मैंने अपना सर उठाया, मैंने क़वाइम अर्श पर लिखा हुआ पाया, मेरे तख्लीक से पहले लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा तो तू है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद को तेरा महबूब ही है। मैं पहचान गया। फरमाया प्यारे, तुमने उनका वसीला जो दिया है, जाओ मैंने मुआफ़ किया, और तुमने सच कहा है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, अगर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा न करता तो तुम्हें भी पैदा न करता। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, और जो खलीफा है वो खलीफा आज़म हमारे नबी को मान रहे हैं, यानी जो रब ताला के खलीफा आज़म हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी आज़म है, हबीब आज़म है, खलीफा आज़म है, मकसूद आज़म है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। अब इससे ये बात समझ आ गई अच्छी तरह, जो आदम अलैहिस्सलाम की गवाही है कि यकीनन और भी बहुत सारी रिवायात हैं। मरकज़ी जो नुक्ता है, मरकज़ी जो बात है वो ये है कि सारी अव्वलीन व आखिरीन मखलूक़ात के अंदर जो रब की मुराद हैं, जो रब का मकसूद है, जो रब का महबूब है, वो हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक और दूसरी राय कोई है ही नहीं है। नंबर 2, जब महबूब और मकसूद और मतलूब हमारे नबी हैं अल्लाह का, तो फिर मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी होता है वो मकसूद की खातर होता है, मतलूब की खातर होता है, महबूब की खातर होता है। जब रब का मतलूब हकीकी हमारे आका है, मकसूद हकीकी हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम है,
और मरकजी नुक्ता कायनात का नबी करीम की ज़ात है। प्रकार का जो मरकजी नुक्ता वो अपनी जगह पे रहे तो प्रकार मैपल ऑफ बिल्डिंग, मैपल ऑफ फैक्ट्री, मैपल जो भी नमूना नक्शा बनाना है, जिस बिल्डिंग और जिस चीज़ का वो मरकजी प्रकार का नुक्ता जमा रहता है तो सही नक्शा बनता है। कायनात का मरकजी नुक्ता रसूलुल्लाह की ज़ात है, जिसकी जनाब निगाह और रबत और ज़ाब्ता और राब्ता और वास्ता सरकार के साथ रहेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी हर इबादत तब कबूल होगी जब उसका रिश्ता एक कल्बी रसूल के साथ, वरना कोई इबादत नहीं। क्योंकि रब का मकसूद, रब का मतलूब, रब के महबूब, रब के हबीब, मकसद अव्वल व आखिर और नुक्ता अव्वलीन कायनात नबी पाक। जब आपकी जात है नुक्ता अव्वल व आखिर, तो फिर आपके बाद किसी और नुक्ते का सोचना ये हरमान नसीबी और बदबख्ती और कुफर नहीं तो और क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, इकबाल कहते हैं ना, वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही ताहा वही फुरकान। सरकार आलम अलैहिस्सलाम वो नुक्ता अव्वल हैं, वो नुक्ता आखिर हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात ने तस्लीम किया, सहाबा किराम ने इसी चीज का तहफ़्फ़ुज़ किया और इसी अकीदा और नजरिया का प्रचार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही फरमा रहा है, जैसा कि अल्लाह करीम ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब ताला फरमाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, हाँ वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, और सिर्फ रसूल नहीं, व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई किसी तरह का नबी और रसूल बन के किसी सूरत में कभी भी नहीं आ सकता। इंसान अव्वल आदम अलैहिस्सलाम का भी यही अकीदा, नजरिया और यकीन था। आगे उनकी जो हलाली औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम की जो हलाली औलाद है, और आदम अलैहिस्सलाम यानी उनकी औलाद तो हलाली ही औलाद है यकीनन। आगे अपने आमाल, किरदार, अफकार, अकायद व नजरियात के एतबार से जिन्होंने हदें क्रॉस कर दी, अपने नजरियात के एतबार से जिन्होंने अमले हराम का इर्तिकाब किया और हरामी बन गए, उनको निकाल के हलाली जितने हैं ना, उनका आज तक आदम अलैहिस्सलाम के दिए हुए सबक पर अमल और यकीन है क्या कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी बन नहीं सकता, नए सिरे से नबूवत लेके आ नहीं सकता। इस बात पे इजमा रहा है हमेशा उम्मत का। खातम नबीयीन का माना ये है, सिवाय एक बदबख्त इंसान के जिसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी है। जुमला मुफस्सिरीन किराम राहिमहुमुल्लाह का भी इसी बात पे कामिल अकीदा और यकीन था और है, और यही रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। लफ्ज़ खातिम, लफ्ज़ खातम, ताए मकसूर ताए मफ्तू, जिस तरीके से भी आप पढ़ेंगे इसका माना यही होगा कि रसूलुल्लाह सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के बाद कोई किसी तरह का नबी नहीं बन सकता, नए सिरे से नबूवत नहीं पा सकता। या मिर्ज़ा कादियानी वो कहते हैं कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, वो खातमुन नबिय्यीन हैं। हमारे बाज बेवकूफ़ लोग कहते हैं फिर रौला केड़ी गल दा रह गया, मिर्ज़ा आंदे ने असी भी खत्मे नबूवत को मानने, और वो कहते हैं, मिर्ज़ा मसरूर भी कहता है, वो जो उनका चैनल है MTA, उस पे वो कहते हैं कि हम भी खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, हम भी खत्मे नबूवत को मानते हैं।
तो हमारे बेवकूफ़ लोग कहते हैं देखो जी वो तो कहते नहीं असी भी खत्म नबूवत मानने तो रौला कड़ी गल दा, ये तो फिर मौलवियों का रौला हो गया ना, पेट रोटी पैसे का रौला हो गया ना। नहीं भाई, ऐसा कोई दीन रोटी बोटी के लिए जो इख्तियार करता है वो जलील होता है। रोटी का जिम्मा अल्लाह करीम ने उठाया है। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह करीम फरमाता है तुम्हारा भी और तुम्हारी औलाद का भी राज़िक मैं हूँ। रिज़्क़ की फिक्र तुमने नहीं करनी, तुमने गलबा दीन की फिक्र करनी है। रिज़्क़ का जिम्मा हमने उठाया है और दीन की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, शरीयत मोहम्मदिया की तहफीज, तरवीज, इशाअत और हिफाजत, ये हमने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है। तुमने वो करना है, रिज़्क़ हमने देना है और इज्जत वाला रिज़्क़ देना है तुम्हें। तुम ये काम करो। और फिर भी खुद लोगों को बता के और कुरान सुना के, कोई मौलवी साहब, कोई पीर साहब, कोई मुफस्सिर साहब, कोई मुहक्किक साहब, फिर भी दीन का काम रोटी के लिए करें, तो इससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? इस तो बड़ा चवल ते कमीना कौन हो सकता है जो दीन का काम रोटी के लिए करे? भाई नहीं, जिन्हें अल्लाह ने चुना है ना, वो छोटी बात के लिए अल्लाह से सौदा नहीं करते। अल्लाह करीम से सौदा वो रोटी के लिए नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फिर क्या है? देखिए, मिर्ज़ई जो कहते हैं हम खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत को मानते हैं, वो किस माना में मानते हैं और हम किस माना में मानते हैं, और हमारे असलाफ ने किस माना में, सहाबा किराम ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस माना में ऐलान किया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ? आइए जरा गौर से समाअत फरमाइए। मिर्ज़ई जो कहते हैं ना हम भी खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, वो खातमुन नबिय्यीन का जमहूर मुफस्सिरीन किराम ने खातमुन नबिय्यीन का माना लिखा है आखिरुन नबिय्यीन, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, अल्लाह करीम के आखिरी रसूल। मिर्ज़ई आखिरी नहीं मानते, खातिम का माना क्या मानते हैं? अफजल नबिय्यीन, यानी खातमुन नबिय्यीन का मतलब है अफजल, नबियों में से अफजल, बस अफजल मानते हैं। वो कहते हैं अफजल है, लेकिन ये कोई कहे कि उनके बाद नबी नहीं आ सकता, तो मिर्ज़ई कहते हैं ये बात गलत है। तो जब ये गलत है तो यही तो हम कहते हैं कि ये गलत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई कहे कि कोई नबी आ सकता है, वो गलत है। इस माना में वो नहीं मानते। अगर इस माना में कादियानी मान जाएं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं बन सकता, नए सिरे से नबूवत पाके नहीं आ सकता, अगर कोई कहे हुजूर के बाद के आ सकता है या मैं हूं, तो वो काफिर है, बेईमान है, मुर्तद है, खारिज इस्लाम है, वाजिबुल कत्ल है, और उसे हुकूमतें वक्त के जो एक्टिव, अटेंटिव, गैरतमंद और हलाली हुक्मरान हैं, उन पर लाजिम है कि ऐसा फितना खड़ा करने वालों को अव्वलीन फुर्सत में उनका काम तमाम कर दें, उनके गंदे वजूद से इस्लामी स्टेट को पाक कर दें। ये हक बनता है हुकूमत का, ये हक बनता है रियासत का। तो खातमुन नबिय्यीन का माना है आखिरुन नबिय्यीन। इस पे कादियानी दलाइल देते हैं बहुत सारे कुरान पाक की आयात में से। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ई कहते हैं कि खातिम का माना तो मोहर होता है, खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम रहीक़िम मख्तूम, ये इसका माना मख्तूम, खातिम, खिताम, इसका माना तो होता है जी मोहर। तो लिहाजा खातमुन नबिय्यीन का माना हुआ नबियों की मोहर, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगा दें कि ये बंदा मेरा मोहब्बत वाला है, मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, मेरा फर्मा बरदार है, तो वो बंदा तो नबी बन जाएगा। ये नजरिया खतरनाक तरीन मिर्ज़ियों का, और इस पे वो बहुत सारी इजराए नबूवत, इजराए नबूवत का माना है कि नबूवत बंद नहीं हुई, नबूवत जारी है। नबूवत के जारी होने पर कादियानी कुरान अजीम की बहुत सारी आयात को इस्तिदलाल के तौर पर आयात की तावीलात करके पेश करते हैं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो किसी वक्त किसी दरस में यहाँ वो आयात भी जो वो पेश करते हैं अर्ज की जाएंगी।
बहरहाल वो आयात की गलत तावीलात करके उनसे इस्तदलाली गुफ्तगू और तहरीर पेश करते हैं। यहाँ से साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत बंद नहीं हुई, नबूवत जारी है। और फिर वो हमारे अकाबरीन के सूफिया के अकवाल उनको बिल्कुल तोड़ मोड़ के, उनको काट के, उनकी गलत तवीलात करके वो साबित करते हैं कि ये जी अपना इमाम शौरानी ने लिखा, ये फलां बुजुर्गों ने लिखा, ये अपना चाचड़ा शरीफ वाले बुजुर्गों ने लिखा है, ये मुजद्दिद पाक ने लिखा है कि नबी पाक के बाद नबूवत आ सकती है, नबूवत जारी है। नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला नकल कुफर कुफर नबाशद। किसी बुजुर्ग और बाबे की बात कुरान के आगे मोतबर नहीं हो सकती। सबसे पहले कुरान है और उसके बाद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के फरामीन है। आज दो पे बात करते हैं। कुरान अजीम ने क्या इरशाद फरमाया, खातमन नबीयीन, हमारे नबी पाक अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और इसमें उम्मत का आज तक इजमा है कि सरकार अल्लाह करीम के आखिरी नबी हैं। मैं बाद में साबित करूंगा कि मिर्जे ने भी लिखा है, उसे मजबूर होकर लिखना पड़ा कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी बन के नबूवत पा के नहीं आ सकता। पहले कुरान पाक की एक और आयत सुने। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए नबी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, सुभान अल्लाह, वक्त बड़ा कम है वरना ये ऐसा मजा है कि इसमें बात आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, दीनकुम। और जब दीन ही नबी का है, खुदा ही नबी का है, तो हमें किसका बनना चाहिए? सुभान अल्लाह। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती, दीनकुम नेमती, फरमाया दीन तेरा है और जो नबूवत की नेमत दी है वो मैंने दी है। अतममतु अलैकुम निअमती, यहाँ जो इत्माम नेमत है, मुफस्सिरीन किराम राहिमहुल्लाह लिखते हैं यहाँ नेमत से मुराद नबूवत है। और अल्लाह फरमाते हैं, महबूब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन भी मुकम्मल कर दिया है और नबूवत भी मैंने तुम्हारी जात पर मुकम्मल कर दी है। जब रब फरमाता है कि मेरे नजदीक अब किसी नबी को दुनिया में नए सिरे से नबूवत दे के नबी बना के भेजने की मैं रब जरूरत ही महसूस नहीं करता। अल्लाह करीम फरमाता है, मैं ऐलान कर रहा हूं रब होके कि अब दुनिया में किसी नबी को मेरे महबूब के बाद नबूवत देने की या नबी बना के भेजने की जरूरत ही नहीं रही। तो जो रब तबारक व ताला का हुक्म ना माने और कहे जी ये फलां आ गया और आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस जालिम की अल्लाह करीम के साथ सीधी सीधी जंग है। रब फरमाता है कि नबी भेजने की, महबूब के बाद नबी भेजने की, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी भेजने की जरूरत ही नहीं। और कोई कहे कि हाँ मैं नबी बन के आ गया और उसको कोई मान ले कि हाँ ये अल्लाह का नबी है, तो बोलो ये रब के साथ जंग है या नहीं? अल्लाह के हुक्म का ये इनकार है कि नहीं? अच्छा, इमरान खान साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी, देखो जी बिलावल भुट्टो जरदारी, नान के भी दाद के भी मतंजन, बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ
या ये साडे जिहड़े हुण वजीर आजम साहब ने की ना इन्हां दा जी, अच्छा ये ने इमरान खान साहब ने हुण जिहड़े वजीर आजम ने, अच्छा जी, अगर कोई बंदा ये बिलावल भुट्टो अगर सकवाड़ ले ले और कह के वजीर आजम तो मैं हूं, तो खान साहब ठंडे रहेंगे? नहीं। उनकी काबीना ठंडी रहेगी? नहीं। कोई मान लेगा? नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं मानना चाहिए ना यार। आखिर जिसने दावा करना है कि मैं भी वजीर आजम हूं, क्या हुआ यार, वो भी चलो उस तरह की कुर्सी को बनवा बनू के रख ही लेता है, तो क्यों नहीं मानेंगे ये, क्यों सीख पाओगे, क्यों खान साहब को जनाब वो माशाल्लाह ऐसे जैसे पटाखा चलता है फटने वाले हो जाएंगे, क्यों ऐसा होगा? मान लेना चाहिए कि अगर मैं वजीर आजम हो सकता हूं तो किसी और को भी मान लेना चाहिए, क्या हो जाएगा यार, कोई आसमान गिर जाएगा? ये कहते हैं ना मिर्जई भी तुम्हारे भाई है ना यार, कहते हैं कि नहीं कहते? बर्दाश्त करना चाहिए, क्या वो रियाया नहीं हमारी, तो उनको भी हमें बर्दाश्त करना है। तो मीठे वजीर आजम साहब और उनके चेलो साहबो, अगर तुम नबी के मुकाबले पे नबूवत करने वाले और उसकी ज़ुर्रियत को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपने छोटे से वजीर आजम के मुकाबले में किसी जनाब इतने बड़े खान, बड़े पहलियों के मालक और इतने बड़े जनाब जिन्होंने लूट सूट करके, जिनके अब्बा जी ने इतनी मेहनत से इतना सरमाया जमा किया और जागीरदार बने, उस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिनका इतना लंबा नाम है, उनको आप वजीर आजम क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? नहीं बात है ना, उनको भी कर लो, क्या कुफर हो गया? क्या वो भुट्टो अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब या कोई एनी वन वजीर आजम होने का ऐलान करे तो क्यों जुर्म है यार? वो नहीं जी, फिर रियासत नहीं चल सकती, निजाम रियासत, निजाम स्टेट नहीं चलेगा। ये एक कानून है कि एक मुल्क का एक ही वजीर आजम होता है। और कमीने, ये तेरा बनाया हुआ है कि एक मुल्क का एक ही वजीर आजम होता है। ये मेरे रब का निजाम है कि कायनात में मेरा महबूब एक ही होता है, मोहम्मद एक ही। अगर तेरी मौजूदगी में दूसरा वजीर आजम होने का कोई ऐलान करे तो स्टेट, रियासत और मुल्क टूटने का, बदनज़मी, अफरा तफरी का अगर तुम्हें खतरा है तो फिर वो तो अल्लाह का महबूब है। कायनात का निजाम तो उनके लिए बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया है, तो फिर उनके मुकाबले पे अगर कोई नबी होने का ऐलान करे और उसको जो कोई मान ले, तो फिर वो खुले बंदों क्यों फिरता है? इसलिए कि जालिमों तुझे वो मुराद देते हैं, तुम्हें पैसा देते हैं, और नस्ली गदागरों को बाहर से उनके आकाओं से भीख मिलती है, इसलिए तुम बर्दाश्त करते हो कि नहीं नहीं नहीं, मिर्ज़इयों को कुछ नहीं कहना। तुम्हें वाशिंगटन हाउस से कॉल आती है और हमें अर्श अजीम से आवाज आती है कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे किसी को नहीं। गुलामों, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, इब्ने कसीर के अंदर हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा है, और जामे तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है, दीगर हदीस की 20 किताबों के अंदर यह रवायत मौजूद है। सरवरे कायनात, मकसूद कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रसालत वन नबुव्वत कदिन कातात फला रसूल बादी वला नबिया। हुजूर ने फरमाया, लोगों सुन लो, बेशक नबुव्वत और रसालत का सिलसिला अल्लाह ने हमेशा के लिए मुनक़ता कर दिया है, हमेशा के लिए अल्लाह ने मुनक़ता कर दिया है। अल्लाह ने जिस सिलसिले को रब रोक दे, बंदा जारी करे, हो सकता है? रब ने यह सिलसिला नबुव्वत को मुनक़ता कर दिया है, यानी जो रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी माने उसकी सीधी सीधी अल्लाह के साथ भी जंग है, रसूलुल्लाह के साथ भी जंग है। और हम सिपाही हैं खुदा के, हम सिपाही हैं मुस्तफा के, हमने जो रब रसूल के खिलाफ बात करेगा उसके साथ जंग करनी है।
अव्वलीन हक हुकूमत का बनता है, अव्वलीन हक हुक्मरानों का बनता है। अगर वो बेज़मीरी का मुजाहरा करें तो फिर झूठे नबी की नबूवत की लूली लंगड़ी गाड़ी को गैरतमंद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। ये पटोरी खोल के रख देंगे, पटोरी बॉक्स तोड़ के रख देंगे। ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया फला रसूल बादी वला नबी बादी, फरमाया अल्लाह ने जब रसालत और नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके काट के रख दिया है, इस वास्ते लोगों मेरे बाद ना कोई रसूल हो सकता है, ना कोई मेरे बाद नबी हो सकता है। रब ने रसालत और नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं हो सकता। सरकार आलम अलैहिस्सलाम का कंजुल उम्माल के अंदर ये फरमान आलिशान है, फरमाया अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहु मुहम्मद, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़ब्ली कमसल राजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु। सही बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम के अंदर, मिशकात के अंदर, और ये हदीस पाक जनाब इब्ने माजा के अंदर है, मुस्नद अहमद के अंदर है, मजमू ज़वाद के अंदर है, कुर्तुबी के अंदर है, मिशकात के अल मुजमुल कबीर के अंदर है। ये हदीस की 20 किताबों के अंदर हदीस पाक मौजूद है। फरमाया सरकार आलम अलैहिस्सलाम ने मेरी और मेरे से पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने कोई खूबसूरत मकान बनाया, फअहसनहु व अजमलहु, उसे खूब आराइश नमाइश आरास्ता पेरास्ता पेवास्त उसको बहुत खूबसूरत किया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, टाइल्स मार्बल रंग रोगन डोर दरवाजे हर चीज उस महल को मुकम्मल कर दिया। इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन, सिर्फ एक ईंट की जगह खाली रहने दी, बाकी मकान बिल्कुल मुकम्मल है। फ़अनल लबनतो, फरमाया जो ईंट की गुंजाइश थी वो मैंने आके वो पूरी कर दी है। मैंने कसरे नबूवत को, नबूवत वाले मकान को, नबूवत वाले महल को, नबूवत वाले कसर और पैलेस को मैंने आके मुकम्मल कर दिया है। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम मिसाल दी है सादा ज़हनों के लिए सरकार ने, कैसी आसान और अजीम मिसाल, मकान की महल की मिसाल बुखारी शरीफ के अंदर है, हुजूर ने दे के दस दिया। सुभान अल्लाह। वो अनल्ला बिना तो वो अना खातमुन नबिय्यीना, वो जो ईंट की जगह थी ना, मैंने कसरे नबूवत को मुकम्मल कर दिया है। इस वास्ते मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। जिसने बातिल को हक से जुदा कर दिया, जिसने बातिल को हक से, अपनी उम्मत का हक सब अदा कर दिया, अपनी उम्मत का हक सब अदा कर दिया, फितनाए कादियां से आगाह कर दिया, फितनाए कादियां से आगाह कर दिया। उस खबर देने वाले पे लाखों सलाम। फितनाए कादियां से आगाह कर दिया, फितनाए कादियां से आगाह कर दिया। वो कैसे आगाह कर दिया? हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं, ये जामे